राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी पर कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। देखिए, देव उठनी एकादशी 23 तारीख को पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। खाटू श्याम में 23 तारीख को, वृंदावन में 23 तारीख को, बाकी बिहारी जी के मंदिर में 23 तारीख को, राधा माधव में 23 तारीख को, अर्थात पूरे वृंदावन क्या पूरे हिंदुस्तान में जो देव उठनी एकादशी है वो 23 तारीख को मनाई जा रही है। साल की सबसे बड़ी एकादशी बोलते हैं। कहते हैं चतुर्मास में भगवान पाताल लोक में शयन करने के लिए चले जाते हैं और चतुर्मास के बाद जब भगवान उठते हैं तो उस एकादशी को देव उठनी एकादशी बोलते हैं। इस दिन देव भी उठाए जाते हैं। तो इस दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिल जाएगी। सबसे पहले देव उठनी एकादशी का जो नियम होता है वो आपको 10वीं तिथि से प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात 10वीं तिथि वाले दिन आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए, काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए, संभोग इत्यादि क्रिया नहीं करनी चाहिए, शाम को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, 10वीं तिथि को चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, 10वीं तिथि को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल और बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको सुबह सुबह उठ जाना होता है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हो तो आप वैसे भी उठते होगे। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे तो आपको 4 बजे के आसपास उठना है और 4, साढ़े 4 और 4:45 तक आपको एनी हाउ नहा धोकर स्नान कर लेना है। 4 बजे उठने के बाद शौच आदि से निर्मित होना है, अर्थात पोटी वगैरह जाना है। फिर आपको कोलगेट वगैरह करना है। कोलगेट में ये नहीं कि आपने पेस्ट लिया और आपने कर लिया। आपको करना क्या है, आपको अपने हाथ में पानी लेना है और मुंह में पानी भर के कुल्ला करना है, फिर थूकना है, फिर हाथ में पानी लेना है, फिर मुंह में भर के कुल्ला करना है, फिर थूकना है। ये प्रतिक्रिया आपको 12 बार करनी होती है, जिसको कहते हैं मुख की शुद्धि। ये आपको 12 बार करनी होती है, जिससे आपकी मुख की शुद्धि हो जाती है। एकादशी वाले दिन किसी भी कीमत पे आपको कोलगेट या पेस्ट का उपयोग नहीं करना, या तो फिर आपने नेचुरल बना रखा हो, जैसे कि आपने इलायची या लौंग का डाल के बना रखा हो, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। फिर आपको स्नान करना है। स्नान के पानी में भी आपको कुछ ना कुछ अवश्य डालना है, जैसे कि आप आंवले का रस डाल के स्नान कर सकते हैं, गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, तुलसी की मिट्टी लगा के स्नान कर सकते हैं। तो इन कुछ ना कुछ डाल के आपको स्नान करना है। खाली पानी से स्नान आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता। उसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने। अगर आपके पास कोई भी पीले रंग के वस्त्र ना हो तो मेक श्योर पीले रंग की चुन्नी तो आपको अवश्य डाल लेनी है। और उसके बाद आपको अपने मंदिर इत्यादि की सफाई वगैरह करने के बाद लड्डू गोपाल को उठाना है और लड्डू गोपाल को उठाने के बाद उनको भी पंचामृत से स्नान कराना है। बहुत बड़ी एकादशी है, ओब्वियसली बात है कि लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प में आप श्री विष्णु 3 बार बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, स्थान बोलेंगे, और जहां पे भी आप व्रत रख रहे हैं, जैसे भी आप व्रत रख रहे हैं, आपको वो बातें बोलनी होती है। उसके तत्पश्चात संकल्प लेने के बाद फिर आप लोगों को करना क्या होता है, संकल्प लेने के बाद फिर आप लोगों को लड्डू गोपाल संकल्प लेना। उसके बाद आपको एकादशी व्रत की कथा पढ़नी होती है। देव उठनी एकादशी के व्रत की जो कथा होती है थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए टाइम लेके बैठेगा। एकादशी व्रत की आपने कथा पढ़ ली, उसके बाद आप तुलसी माता पे आ जाएगी। तुलसी माता पे आने के बाद आपको तुलसी की कम से कम 108 तुलसी में जल, एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल चढ़ाया जाता है। ये केवल एक मिथ है कि तुलसी माता प्यासी रहती हैं या फिर तुलसी माता निर्जला व्रत रखती है इसलिए जल नहीं चढ़ाते। श्रीधाम वृंदावन में सब चढ़ाते हैं, इस्कॉन टेम्पल वाले सब चढ़ाते हैं। तो एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल चढ़ाने की परंपरा है। तुलसी पे जल चढ़ाइए, तुलसी पे रोली सिंदूर लगाइए और तुलसी के नीचे बैठकर महामंत्र का जाप या फिर जो भी आपको मंत्र दिया गया है वो पढ़े, या फिर कार्तिक महात्म की कथा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद तुलसी की 108 इस दिन परिक्रमा अवश्य कीजिए। देखिए, शाम को आप तुलसी विवाह वगैरह भी कराओगे, लेकिन सुबह सुबह तुलसी की कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 108 परिक्रमा कर लीजिए। आप चाहो तो कलावे की सहायता से भी परिक्रमा कर सकते हो, या फिर किसमिस भी लेके परिक्रमा कर सकते हो। किसमिस लेके कैसे परिक्रमा कर सकते हो, आपको गिनकर 108 किसमिस या टॉफी रख लेनी है। आप तुलसी की एक परिक्रमा करोगे, एक किसमिस नीचे रख दोगे, फिर एक परिक्रमा करोगे, एक किसमिस नीचे रख दोगे। इस हिसाब से आपको याद रहेगा कि आपने कितनी परिक्रमा करी है।
परिक्रमा करते वक्त आप एक ही मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर महामंत्र का जाप कर सकते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारे कार्यक्रम करते करते आपको कम से कम 6:30 7 बज जाएंगे। 7 तक तो बज ही जाएंगे, क्योंकि जब आप 4 बजे उठेंगे तब आप 7 बजे तक पूजा अर्चना वंदना से निर्वृत्त हो पाएंगे। उसके बाद आपके घर का जो भी कार्य है वो करिए, लेकिन घर का कार्य करने से पहले आप अपने YouTube पर या फिर फोन पर गाने या भजन जरूर चलाइए। गाने भजन चल रहे हैं और आप अपने घर का सारे कार्य चल रहे हैं, जिन्होंने व्रत नहीं रखा या फिर जो व्रत नहीं रखते उनके लिए भोजन इत्यादि बना रहे हो, जिन्होंने व्रत नहीं रखा उनके लिए भी अगर आप भोजन बना रहे हैं तो मेक श्योर चावल ना बनाइए, मसूर की दाल ना बनाइए, प्याज का उपयोग ना करिए, लहसुन का उपयोग ना कीजिए, बैगन का उपयोग ना कीजिए। खाना इत्यादि बनाने की बात 9 बज जाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे आप फ्री होते हो काम इत्यादि करके, और 9 साढ़े 9 बजे मैं तो चाय पी लेती हूँ। अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप चाय मत पीजिए, अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो चाय पानी आप इत्यादि सब पी सकते हैं, आप 7 बजे भी पी सकते हैं। उसके बाद आप बैठ जाइए देव बनाने के लिए, क्योंकि देव उत्थान एकादशी है तो देव बनाइए। तो आप उठो देव बैठो देव बोल बोल के अपने देवठान बना सकते हो। जब आपने देवठान बनाना प्रारंभ किया तो उसमें कम से कम 1 घंटा लग जाता है, और टाइम हो जाता है इस समय पे 10:30 या 11। 10:30 या 11 का समय हो जाएगा देवठान बनाते बनाते। उसके बाद जो भी सामग्री है वो देवठान पे रख दीजिए, जैसे कि गन्ना हो गया, सिंगाड़े हो गए, और देवठान के ऊपर आपको एक टोकरी रख देनी है या फिर एक परात रख देनी है। उसके बाद आपके डेली निर्मित जो भी कार्य बचे हुए हैं वो कीजिए। जो भी आपके डेली निर्मित कार्य, जैसे कि दोपहर को लंच की तैयारी, सुबह नाश्ता हो गया सबका, दोपहर को लंच की तैयारी करिए, क्योंकि व्रत आपका है और किसी का तो नहीं है। इस बीच में लड्डू गोपाल को भी नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपने 2-3 बजे तक खाना वाना बना के फिर से फ्री हो गए, और 2-3 बजे तक जब आप फ्री हो गए तब आप लेट के आधा घंटा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है। ध्यान रखिए 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने रेस्ट किया, 4 बजे आप फिर से उठ गए और व्रत का जो कुछ आप खा सकते हो वो खाया, और तुलसी विवाह की आपने तैयारियां प्रारंभ कर दी। तुलसी विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी, गन्ने का मंडप बनाया है, तुलसी विवाह आपने कराया। विधि मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी कि तुलसी विवाह कैसे कराते हैं, देव कैसे उठाते हैं, सारी प्रॉपर विधि मेरे YouTube चैनल पे मैंने एक एक चीज करके बताई है कि तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से कैसे कराते हैं। शालिग्राम जी ना घर पे हो तो फिर हम किससे करा सकते हैं। आपने तुलसी विवाह किया, और तुलसी विवाह करने के बाद ही सांझ हो जाती है, और शाम को फिर आपने देव उठाए, और देव उठाने के बाद आपने शाम की पूजा अर्चना वंदना करी। आप चाहो तो घर पे कीर्तन भी कर सकते हो। तो ये सब कार्य करते करते आपको 8 बज जाएंगे। 8 बजे आप अपने घर का खाना इत्यादि अवश्य बनाइए। खाना वाना बनाने के बाद आपको 10 बज जाते हैं। उसके बाद आप नाम संकीर्तन की कुछ माला अवश्य जाप कीजिए, या तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, या फिर आपके गुरु द्वारा दी गई जो भी माला है, जो भी मंत्र है उसका जाप कीजिए, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने के तत्पश्चात आपको कम से कम 12-1 बजे तक ही अवश्य करना है। और अगर आप में सामर्थ्य है तो पूरी रात आप कीर्तन करवा सकते हैं। अपने सभी गली मोहल्ले की सारी औरतें मिलकर कीर्तन करा सकती हैं, और नहीं तो आप फिर सो जाइए, ठीक है ना। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो आप सो भी सकते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। फिर दोबारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको शौच आदि से निर्वृत्त होना पड़ता है, और उसके बाद आपको द्वादशी पे व्रत का पारायण करना होता है। व्रत के पारायण के लिए पहले लड्डू गोपाल को उठा दिया, लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया। उसके बाद आपने खिचड़ी बना ली, या फिर चावल से संबंधित कुछ भी चीज बना ली, खीर बना ली, पोहा बना लिया। पहले हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, ब्राह्मण नहीं मिला तो सूखा भोजन उनके लिए निकाल के रख दिया, गौ माता को भोजन कराया, पक्षियों को भोजन कराया, अपने मान्यों को भोजन कराया। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को जिस जल से आपने स्नान कराया वो जल पी के व्रत का पालन कीजिए। उसके बाद आप चावल इत्यादि खा सकते। तो ये आपकी दिनचर्या आपकी देव उठनी एकादशी पर अवश्य होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे